आचार्य जी नमस्कार। मैं अभी कुछ आपसे 2 ढाई महीने से जुड़ा हुआ हूँ। तो पहले अभी जैसे मेरा नाम निखिल है और मैं भी उम्र 30 चल रही है। तो आज भी मैं जी रहा हूँ और 2 ढाई महीने पहले भी जी रहा था। पर पहले वो जीवन में ठसक नहीं थी जो अभी है। तो पहले मैं जो भी काम करता था उसमें कुछ उद्देश्य नहीं थे जीवन के। बस करना है, 1 से 2 दुकान बनाना है, 2 से 3 बनाना है, छोटे से बड़ा घर बनाना है, पर उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं था कि किस लिए कर रहे हैं ये कभी समझ में ही नहीं आया। लेकिन जब से 2 ढाई महीने से आपसे जुड़े हो तब से सवाल तो मेरा कोई बचा ही नहीं है अभी कि सवाल कौन सा करें। पर अभी यही है कि अभी मैंने जैसे जैसे 2 ढाई महीने से मैंने जो कारोबार करा था मैंने पूरा का पूरा कम कर दिया है, जो कि हैंड ओवर कर दिया। लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा कि अभी मैं क्या करूँ इसके लिए। तो यही जिज्ञासा थी और मैं खुद को आपके सामने बैठने के बाद खुद को मेरा समय बहुत सफल मानता हूँ अभी आपके साथ बैठने के बाद में, कि मैं बहुत अच्छा हूँ आपके सामने बैठने के बाद में। बस यही जिज्ञासा थी गुरु जी। देखो, वो तो अपनी संवेदनशीलता पर है। जितना ज़्यादा तुम भीतर के माहौल को जानोगे उतना समझ जाओगे कि भीतर क्या है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा दुनिया को जानोगे उतना समझ जाओगे कि दुनिया में क्या है जो ठीक करने की ज़रूरत है। उसके बाद ये सवाल नहीं रह जाता कि क्या करूं। हमारे भीतर और बाहर दोनों तरफ इतना कुछ अव्यवस्थित है, अस्त व्यस्त है, बल्कि बल्कि घायल और पीड़ित है कि उसको उपचार की और समाधान की ज़रूरत है। तो ऐसे में हम ये कैसे कह दें कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं मिल रहा? नहीं समझे? आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ जहाँ पेड़ कट रहे हैं, जहाँ लाशें पड़ी हुई हैं, जहाँ हिंसा हो रही है, जहाँ धुआं ही धुआं है, जहाँ लोग विक्षिप्त हो रहे हैं, आग लगा रहे हैं, हत्या है। आप ऐसी जगह पर हो किसी, और आप पूछो समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या, कुछ करने को नहीं है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि आप देख ही नहीं पा रहे हो कि अंदर बाहर कैसा नर्क मचा हुआ है। आप देख पाते तो आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। आप ये कैसे कह देते कि मेरे पास तो करने के लिए कुछ नहीं है, मैं अपने समय क्या उपयोग करूं, जीवन में कोई उद्देश्य कहां से लाऊं। स्थिति तो आज की ये है कि आप एक उद्देश्य मांगो 5 मिलेंगे। स्थिति तो आज की ये है कि इतना सारा काम सामने है करने को, इतनी बड़ी चुनौतियां हैं कि तुम्हारी ये छोटी सी जिंदगी बहुत छोटी है उनसे निपटने के लिए। काम का हिमालय सामने खड़ा हुआ है और हम कुछ नहीं है। काम इतना ज्यादा है कि 15 मिनट ज्यादा सो लो तो ग्लानि होती है। ऐसे में कैसे कह सकते हो कि करें क्या? समझ में आ रही है बात? थोड़ा संवेदना के साथ, थोड़ा आंख खोल करके देखो तो दुनिया को, और फिर मुझे बताओ कि कैसे कह पाओगे कि क्या करें। या ऐसा है कि दुनिया जैसी चल रही है उसको वैसा चलने देने में ही तुम्हारे स्वार्थ हैं, तो तुम कुछ बदलना ही नहीं चाहते। अगर तुम कुछ बदलना ही नहीं चाहते तो फिर तो तुम पूछोगे ही कि क्या करें, कुछ करने को नहीं है, जो चल रहा सब ठीक ही है तो चलने दो। फिर तो कुछ नहीं है करने को। नहीं तो सब कुछ है बदल करने को, बदलने ही बदलने को चीजें हैं। यहां ऐसा है क्या जो बदला नहीं जाना चाहिए? मैं अपने बहुत पुराने दिनों से बता रहा हूं। एक दोस्त था मेरा, उसके साथ घूम रहा था सुबह सुबह, रात भर जगे थे हम लोग।
काम कर रहे थे और काम में गहरी चर्चा भी हो रही थी। कोई प्रोजेक्ट वर्क था, कॉलेज के समय की बात। तो उसके बाद सुबह हो गई, भोर हो गई। तो फिर टहलने निकल पड़े। इरादा ये था कि कहीं जाएं, कुछ ब्रेड या पराठा वराठा कुछ मिल रहा हो, तो रात भर जगने के बाद सुबह सुबह बड़ी भूख लगती है। तो जो मेरे साथ था उसने कहा कि ये जितनी इमारतें हैं, मुझे इनकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, ये सब बदला जाना चाहिए। उसने कहा ये जो पूरा परिदृश्य है ये मुझे भाता नहीं है, सब बदला जाना चाहिए। उसने इमारतों की ओर देख के कहा। तो मैंने पूछा कैसे बदलना चाहते हो? बोलता है कि इनको, इसको ऐसा होना चाहिए, इस चीज़ को ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे हो रखा है, वैसे कुछ बातें उसने बोली। तो मुझे वो क्षण याद है, और उस समय बड़ी गहराई थी बात में, क्योंकि हम वैसे ही माहौल से निकल के आ रहे थे, वैसे ही बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो मैंने उससे कहा कि मुझे ये जो कुछ है ना, ये मुझे बेहतर नहीं बनाना है, मुझे डिमोलिश करना है। मुझे इमारतें दिख रही हैं, ये बेहतर बनाने में कोई रुचि नहीं है, मुझे इनको डायनामाइट करना है। सब कुछ इतना गलत है, तुम कैसे कह रहे हो कि तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है? तुम जितना देखोगे और तुम्हारी आंखें जितनी ज़्यादा संवेदनशील, सेंसिटिव होती जाएंगी, तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तुम सामंजस्य कैसे बैठा लेते हो दुनिया के साथ? तुम्हें ये सब ठीक ठीक ही लग रहा है? कैसे ठीक लग रहा है? कहाँ क्या ठीक लग रहा है, यही बता दो। ये तो हटाओ कि तुम्हें गलत क्या लग रहा है, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या ठीक लग रहा है। दो चार चीजें बता दो बस कि ये तो ठीक ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। जब सब कुछ ही आउट ऑफ प्लेस है, अव्यवस्थित है, डिसऑर्डरली है, तो तुम चैन से कैसे बैठे हुए हो? जब सब कुछ ही विभत्स है, कुरूप मात्र नहीं, विभत्स है, तो तुम संतुष्ट हो उसके साथ? और जो अगली है उसको डिमोलिश नहीं करोगे तो ब्यूटी के लिए जगह कहां बची? या वो कुरूपता दिखाई नहीं पड़ती? जहां मंदिर खड़े हो सकते थे वहां कचड़े के ढेर हैं। कचड़े से कोई जुगुप्सा नहीं होती, या मंदिर के प्रति कोई प्रेम नहीं है। यही हाल इंसानों का है। एक बच्चा होता है, न जाने क्या हो सकता था और क्या हुआ जा रहा है। तुम्हारे भीतर विरोध नहीं उठता? लोगों की शक्लें देखो कैसी हैं। हम जैसा जी रहे हैं, हम ऐसा ही होने के लिए पैदा हुए थे। तुम्हें अपनी हालत से, अपने आसपास जो लोग हैं उनकी हालत पे न तो तुम्हें दया आती, न तरस आता, न तुम्हें घृणा आती। कैसा ये अप्रेम है। हम पूरे तरीके से लवलेस हैं कि जो चल रहा है, जैसा हो रहा है, एक आदमी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, हो। एक जानवर कट रहा है, कटे। कसाई खाने के बगल में खड़े होकर हम अंगड़ाइयां ले रहे हैं,
और जम्हाई लेते हुए कह रहे हैं कुछ करने को नहीं है। और अगर तुमने कोई बढ़िया ऊंचा सुंदर उद्देश्य बनाया हो और उस उद्देश्य की दिशा में कोई एक चरण तुम्हारा पूरा हो गया हो और उसके बाद तुमको बस संयोगवश कोई ऐसा अंतराल मिल जाए जिसमें तुम खाली हो, तो उस अंतराल में तुम नाच लो, फिर ठीक है। होता है कई बार कि पूरी जान लगा करके कुछ किया है जो पूरा हो रहा है या पूरा होने के करीब है, और उस समय तुम्हें संयोगवश समय मिल गया, स्थान मिल गया, तब तुम अकारण बिना बात के बेमतलब नाच लो। तब भी मत पूछो कि क्या करें, करने को कुछ नहीं है। नाच तो सकते हो, नाचो। पर ये नाचने की बात मैं सिर्फ तब कह रहा हूं जब तुमने पहले अपनी पूरी जान किसी सही काम में झोंक दी है, और सही काम में जान झोंकने के बाद बस संयोगवश तुमको थोड़ा सा समय मिल गया, तब तुम नाच लो। नहीं तो जहां चारों तरफ तुम्हारे हत्या का नाच चल रहा हो, वहां तुम बीच में खड़े होकर नाचोगे क्या? जैसे कि अभी मैं तो ऐसा कुछ किया नहीं है। जीवन में जैसे पहले ये सब काम थे मेरे पीछे, तो अभी मैं पहले तो कोई उद्देश्य ही नहीं था मेरा। बस कमाना है, क्यों कमाना है इसके बारे में पता नहीं, बस छोटे से बड़ा घर बनाना है इसके बारे में कुछ पता नहीं। पर आपके आपके सहयोग से 2 ढाई महीने में इतना तो पता चल गया कि जैसे पूरी होने वाली इच्छा वही बनती है समस्या, और जो आधी बची है इच्छा है वही समस्या है। ये सभी मेरे साथ घटित है, ये सभी बातें। तो अभी मुझे ऐसा लगा इसमें कुछ पड़ा ही नहीं इन बातों में, कितना भी कुछ कर लो कम पड़ने वाला है। तो यही अभी जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले ये सोचा था कि मैं अभी सब छोड़ के कुछ अच्छा काम करने जाऊँ, पर ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छा काम कौन सा अच्छा काम करे, कि गुरुद्वारे में जाके कौन सा कुछ काम करे, साफ सफाई करे, क्या करे। तो इसी बारे में जिज्ञासा थी। कौन सा अच्छा काम करें? उसके लिए लिखो कौन से बुरे काम हो रहे हैं। अपने आप में कोई काम अच्छा नहीं होता। जो भी आज अच्छा काम होगा वो किसी बुरे काम का विरोध, नकार ही होगा। इसीलिए तो ज्यादातर लोग कोई भी अच्छा काम करने से बचते हैं ना, क्योंकि अच्छे काम का मतलब ही होता है टकराव, उलझन। तुम्हें किसी के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। कौन चाहता है किसी के विरुद्ध खड़ा हो? वो भी तब जब सामने वाली ताकत तुमसे कई गुनी हो। कोई अच्छा काम नहीं हो सकता जिसमें तुमको किसी वहशी ताकत का विरोध ना करना पड़े, नहीं संभव है। वो वहशी ताकत बाहरी भी हो सकती है, आंतरिक भी हो सकती है। ज्यादातर समय दोनों जगह होगी, बाहर भी होगी, भीतर भी होगी। तो ये इस तरह के अच्छे काम की जाकर के गरीबों में केले बांट दिए, ये 2 कौड़ी के हैं। ये तुमने बहुत सस्ता विकल्प निकाला है। ये एक नपुंसक विकल्प है जिसमें तुम प्रतिरोध के जोखिम से बच निकले हो। तुम कह रहे हो ये अच्छा तरीका है, इसमें हम ये भी कह देंगे कि कोई बढ़िया काम कर लिया और कोई जोखिम भी नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि गरीबों को केला बांट दिया, इसमें खतरा क्या है? कुछ भी नहीं। लिखो क्या क्या गलत काम चल रहे हैं, और जो गलत काम चल रहे हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाओ। यही अच्छा काम है।
अगर सब कुछ ठीक है तो फिर किसी अच्छे काम की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छे काम का सवाल ही तब उठता है ना जब कहीं कुछ गलत हुआ पड़ा हो। क्या क्या गलत हुआ पड़ा है लिखो, उसे ठीक करो, यही धर्म है। भिड़ना तो पड़ेगा, कोने में बैठ करके ध्यान लगाने से नहीं हो जाना है, सड़क पर तो उतरना पड़ता है। चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। जो लोग मुठभेड़ से, टकराव से बचते हैं, अध्यात्म उनके लिए नहीं है। वो फिर अपना सामाजिक जंतु हैं, वो समाज में हैप्पी हैप्पी रहे कि साहब तो बहुत अच्छे हैं, सबसे बनाकर रखते हैं, सबसे बनाकर रखते हैं, तो ठीक है। बलात्कारियों से, हत्यारों से, सबसे बनाकर रखते हैं। और ज्यादातर तो यही है। ये सबसे बनाकर रखने का मतलब क्या है? समाज में 99.99% कौन है हम भली भांति जानते हैं। तो तुम कह रहे हो मैं तो सबसे बना के रखता हूं, मैं तो बड़ा सामाजिक, बड़ा सज्जन आदमी हूं, तो फिर आपसे बड़ा दुर्जन कोई नहीं है। किनसे बनाकर रख रहे हो? जिनसे बनाकर रख रहे हो ना, उन्हीं के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। यही अध्यात्म है। बड़ा मुश्किल है। दुकानदार हैं तो ग्राहक के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा जी।